Hello students, good morning to all. Now we start exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो फॉर्मेट है उसे इसको सॉल्व करना है. एग्जाम प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जांपल में मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी समझा दिया है. उसका एक पार्ट में ले रहा हूँ. यहाँ पे 4 पार्ट दिए हैं. हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि एक्स स्क्वायर के पास जितना भी कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन से हमें डिवाइड करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2. पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? 2 से करेंगे. तो इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 और 0 को 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा. यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है. तो ये इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2. यहाँ पे एक छोटा सा काम ये करना है कि ये जो 3/2 है इजीएस्ट मेथड में बताता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए. ये जो 3/2 है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है. अब इस कांस्टेंट वैल्यू को हमें राइट हैंड साइड में लेके जाना है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना है. ये जो वैल्यू हमें दी हुई है यहीं से हमें इसको आगे बढ़ना है. तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2. इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/2. यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है उसका ट्रिक स्टार्ट होता है. x के साथ में जितना भी कोएफिशिएंट है x के साथ हमारा है 7/2 उसका हमें क्या करना है? हाफ करना है. ये ट्रिक है आपकी, इसको याद रखेंगे. जितना भी x के साथ कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है. तो ये हो जाएगा आपका 7/4. अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसका स्क्वायर करना है. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 49/16. इस डिजिट को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है और राइट में ऐड करना है. तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स. अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 49/16 इधर भी ऐड कर दिया और इस तरह भी हम लिख देते हैं 3/2 प्लस 49/16. आप 7/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब ये जो वैल्यू बनी है आपकी ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है. पूरा किसी वैल्यू का कंप्लीट है. यहाँ पे देखो x का स्क्वायर बन रहा है, 2ab वैल्यू फॉर्मेट हो रही है और b स्क्वायर बन रहा है. तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर आ रहा है. तो यहाँ से x लेंगे और ये 49/16 किसका है? 7/4 का. तो ये यहाँ से माइनस साइन 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा. यहाँ पे देखिए 2 और 16 का एलसीएम, 2 और 16 का एलसीएम क्या आएगा? 16. तो आप यहाँ लिखेंगे 16. 2 का डिवाइड 16 में करेंगे 8 आएगा. 8 को अगर आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 24 और प्लस 49. यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 अपॉन नीचे दिया हुआ है 16. वैल्यू आ गई आपकी x माइनस 7/4. जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो स्क्वायर जो होता है वो 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में एक माइनस में. तो ये हो जाएगा आपका 25/16 और 25/16 25 होता है 5 का और 16 होता है 4 का. यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है? एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस लेना है. सेम पैटर्न आपको ऑलरेडी बताया गया है. तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस साइन से और एक बार लेना है हमें माइनस साइन से. चेक करते हैं क्या आता है. x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस साइन लेने का कितना आएगा? 5/4. माइनस 7/4 को हम किस में भेजेंगे? राइट हैंड साइड में. तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4. एलसीएम आ गया 4. 5 प्लस 7 5 प्लस 7 हो गया 12. 4 का डिवाइड 12 में करेंगे कितना आ जाएगा? 3. एक आंसर आपका आ चुका है 3. इसी तरह अगर माइनस साइन लेंगे तो कितना आएगा? x minus 7/4 minus 5/4. Then minus 7/4 goes the right hand side. Minus 5/4 plus 7/4. LCM is 4. Minus 5 plus 7. 7 में से minus 5 करेंगे कितना आना चाहिए? 2. तो ये हो जाएगा आपका 2/4. इसको सिंपलेक्स करेंगे तो हो जाएगा 1/2. तो हमारे दो जीरोस हैं, तो जो रूट्स हैं वो आ चुकी हैं. एक आपका 3, एक है 1/2. इसी फॉर्मेट से आपको
तीन पार्ट दिए हुए हैं, तीनों को सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरा हो चुका है। इसी पैटर्न से आगे हमें बढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसके बारे में इन्हीं क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, इन क्वेश्चन को आपको क्वाड्रेटिक से सॉल्व आउट करना है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट our question number 2 by using quadratic formula। quadratic formula अप्लाई करने से पहले मैं कुछ वैल्यू है वो quadratic formula के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो लिया था हमने, पूरा डेरिवेशन quadratic formula का सीखा था और कैसे उसको डिराइव किया जाता है वो पूरा हमारा क्लियर हो गया। तो quadratic formula का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका x = -b प्लस माइनस रूट हो जाएगा b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे आपको जो b² - 4ac दिया हुआ है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी b² - 4ac। यही चीज यहाँ पे अप्लाई आपको करना है। ये आपके तीन वैल्यू देता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी इक्वेशन किस तरह की होगी। फर्स्ट कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो आपका b² - 4ac है, कहाँ से लेके आएंगे? इक्वेशन से लेके आएंगे। इक्वेशन आपकी कोई भी है, चाहे x² + bx + c है, उनमें से आप a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दो रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। दूसरा है, अगर d की वैल्यू जो आपने निकाली है, डिस्टिंक्ट की वैल्यू है, तो अगर इक्वल टू 0 आई है तो आ जाएगा आपका टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कंसेप्ट अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यही कंसेप्ट 4.4 एक्सरसाइज में काम आने वाला है। इसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? थर्ड कंडीशन क्या आती है? देखो पहले हमने बढ़ा लिया, फिर इक्वल किया है। अब थर्ड कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं? d को लेस देन 0, मतलब d की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, बड़ी वैल्यू 0 से बड़ी। 0 के इक्वल आती है तो टू रियल इक्वल रूट्स आएंगे, और 0 से छोटी मतलब नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू नेगेटिव दिखा रहा है तो इसके लिए आ जाएगा नो रियल रूट्स। यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आपको आगे सॉल्व आउट नहीं करना है। अगर d आपका नेगेटिव आ जाता है तो प्रोसेस को वहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो इमेजिनरी रूट्स के लिए आता है, वो आपके 11th क्लास के अंदर है, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ तक आपको केवल सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले d को ही फाइंड आउट करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए क्या करना है इसमें। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 2x² + x - 4 = 0। पहली कंडीशन a फाइंड आउट करना। a = हो जाएगा आपका 2, b = +1, c = -4। नाउ d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है सबसे पहले, तो d आ जाएगा आपका, b की जगह हम रखेंगे 1 का स्क्वायर -4 दिया हुआ है इनटू 2 इनटू c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। माइनस और माइनस दो जगह दिए, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8, और 8 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 32। आपका आंसर आ गया 33। ध्यान से देखिए नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। d की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है? क्या 0 के इक्वल है या 0 से छोटी है? कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? फर्स्ट कंडीशन। जब भी फर्स्ट कंडीशन है तो आपको क्या मिलेंगे? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दो रियल रूट्स आने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 से बड़ी। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा -b + b² - 4ac की जगह कैपिटल D लिख दीजिए अपॉन 2a। छोटा फॉर्मूला हो गया। ये वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली आंसर रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं। x = -b, माइनस कितना हमारा पहले फॉर्मूले का, b कितना दिया हुआ है हमारा 1, तो यहाँ पे हमारा लिख दीजिए 1 + रूट d की जगह आ जाएगा आपका 33 जो हमने यहाँ पे निकाला है अपॉन 2a। 2 × a की वैल्यू कितनी हमारी 2,
जानते हैं कि रूट हमेशा दो वैल्यू देता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे हेंस रूट्स आर -1 प्लस माइनस की जगह प्लस एक बार प्लस ले लीजिए, रूट 33/4 एंड -1 माइनस रूट 33/4। यहाँ तक क्लियर है। हमारा जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसका सेकंड पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। बाकी तीन पार्ट है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे समझाई है इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, और ये नेचर ऑफ रूट्स किसमें काम आएगा? एक्सरसाइज 4.4 में। 4.3 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है यहाँ तक सबका क्लियर होगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.3। 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं। क्या दिया है देखिए, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ द एज ऑफ रहमान्स केस है, उसका रेसिप्रोकल 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले रहमान केस। सपोज कीजिए आज अगर प्रेजेंट एज अगर मैं रहमान के एक्स मानता हूं तो 3 साल पहले क्या होगा? 3 साल x-3 होगी। और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। इन दोनों का हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब वैल्यू को रिवर्स करना है, मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स करना है, और उन दोनों वैल्यू का हमें सम लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, सोल्व आउट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से ही सोल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं और रहमान केस है उसको हम x सपोज कर लेते हैं। लैंग्वेज आप खुद करेंगे, इसको कैसे करना है? परसेंटेज हमने x ली है, थ्री इयर्स अगो, 3 साल पहले कितनी हो जाएगी? x-3। और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ हो जाएगी x + 5। तो ये हो जाएगी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। शॉर्ट में बता रहा हूं, 3 इयर्स अगो, 3 इयर्स अगो हो जाएगी, और ये हो जाएगी 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। इस वैल्यू का और इस वैल्यू का दोनों का हमें रेसिप्रोकल करना है। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x-3 और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x + 5। और दोनों का हमें क्या करना है? सम करना है। जब दोनों काम हो गए, 3 इयर्स अगो वाली है एज, वो भी क्लियर हो गई, और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ वो भी हमारी क्लियर हो गई। दोनों का हमें सम लेना है। तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू इस दिया हुआ है कितना? 1/3 के। इस फॉर्मेट को सॉल्व आउट करना है और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है। कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, यह जाएगा x-3 x + 5। अब देखिए कैसे करना है। x-3 का डिवाइड अगर इस एलसीएम में देते तो ये कैंसिल आउट हो गया, x + 5 को इसको आप यहां लिखेंगे x + 5 प्लस x + 5 का डिवाइड इसमें करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा x-3 = 1/3। सॉल्व आउट करते हैं आगे। x और x कितना हो जाएगा आपका? 2x, 5 में से 3 जाएगा, ये आ जाएगा आपका +2। नीचे आ जाएगा आपका x-3 को x + 5 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व आउट कर लीजिए आप। तो ये आ जाएगा x², x को 5 से करेंगे हो जाएगा आपका 5x, -3 को x से करेंगे तो हो जाएगा -3x, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -15 इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड अप्लाई करना है। 3 आपको ऊपर चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो 3 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 2x + 2 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, इस वैल्यू को 1 से करने वाले हैं तो सेम टू सेम वैल्यू आने वाली है। तो x² प्लस 5x में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा? 2x और माइनस का 15। अब देखिए यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 को 2x से करेंगे तो 6x, 3 को 2 से यहाँ पे फिर से आ रहा है 6 = x² + 2x -15। वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा आपका x² + 2x -15 -6x -6 = 0 सो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² -6x में से 2x जाएगा, -4x आ जाएगा, -15 और 6 ये हो जाएगा -21 = 0। ध्यान से देखिए
ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है और यहाँ पे आपको a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू है। तो इसको आपको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। यहाँ तक आपकी वैल्यू क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम इसी पैटर्न पे है। आपको दोनों क्वेश्चन को बाई क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व आउट करना है। एक्सरसाइज 4.3 में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सेम इसी पैटर्न से करना है। जितने वैल्यू दी हुई है तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में आपको नेचर ऑफ रूट्स बताया था मैंने। नेचर ऑफ रूट्स किसके लिए लगता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए लगता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था? x = -b ± रूट शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे d। d का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और जो होता है b² - 4ac अपॉन 2 लेंगे। यहाँ पे d की वैल्यू लिख देता हूं मैं b² - 4ac। क्वेश्चन के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, लेकिन जो रूट्स है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं। यहाँ पे केवल उनका नेचर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आती है अगर d की वैल्यू आपकी b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर d की वैल्यू b² - 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव वैल्यू शो हो रही है, वैल्यू पूरी तरह से डिराइव नहीं हो रही है तो आपका आ जाएगा नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स की तीनों कंडीशन आपको बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बोर्ड के जो पैटर्न पे इसका एक पार्ट जरूर आता है। इस तरह से क्वेश्चन जो दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का या जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का है, ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से डिराइव करना है। एक पार्ट मैंने लिया है यहाँ पे, आपको दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। तो a की वैल्यू कितनी देंगे यहाँ पे? 2। b की वैल्यू देखिए b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट है हमारा -3। c क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 5। चलिए पुट अप करते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेंट में। तो d = आ जाएगा b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ से लेंगे -3 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि -x लिए ब्रैकेट से शो करना है। -4 * a की वैल्यू आपकी 2 हो गई ac, c की जगह 5 लिखेंगे। डिराइव करते हैं 3 का स्क्वायर -3 कितना हो जाएगा? 9। क्योंकि जब भी इवन पावर आती है ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है वो पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। तो आ जाएगा आपका 9 -4 को 2 से करेंगे 8 को 5 से करेंगे 40। आपका माइनस का 31। ध्यान से देखिए तीनों कंडीशन में से कौन सी अप्लाई हो रही है? थर्ड वाली। तो हमने अभी पहली बार अप्लाई किया है, इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। स्टूडेंट्स पूरी एक्सरसाइज है वो इसी पैटर्न पे डिपेंड है। आपको केवल नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। 4 पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी वैल्यू है वो डाल दीजिए। एक्सरसाइज 4.3 4.4 में जो भी डाउट है आप उसमें लिख दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।